श्रवण कुमार अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उनकी बहुत सेवा करता था। एक दिन उसने अपने माता पिता को भोजन कराया। वे लेट गए और तब श्रवण ने कहा, आज कुछ लोग तीर्थ को जा रहे थे। वे भजन गाने में इतने मग्न थे कि उन्हें अपनी सुध न थी। काश हमारी भी आंखें होती तो हम भी तीर्थ करने जाते। क्या कहते हो? अपने भाग्य को सराहो। हमारा बेटा ही हमारी आंखें हैं। तभी श्रवण कुमार ने ठान लिया कि वह उन्हें तीर्थ अवश्य कराएगा। यह सोचकर वह बढ़ई के पास गया। उसे देख बढ़ई बहुत खुश हो गया। कहो बेटा, कैसे आए? काका, एक कांवर बना दीजिए। बेटा, उसका क्या करोगे? माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाऊंगा। रास्ते बहुत कठिन होंगे, अकेले कैसे ले जाओगे? आप चिंता न करें, आपकी दुआएं चाहिए। बताइए, कांवर कब तक बना देंगे? श्रवण की जिद पर बढ़ई को झुकना ही पड़ा। ठीक है, कल शाम को ले जाना। श्रवण ने घर आकर जाने की तैयारी शुरू कर दी। शाम को जाकर वह कांवर ले आया। उसने अपनी पत्नी को जाने की बात बताई। कल मैं तड़के ही निकल जाऊंगा। उसने जब अपने माता पिता को जाने की बात बताई तब उन्होंने बहुत मना किया, परंतु श्रवण ने कहा, राह में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगले दिन जल्दी उठकर उसने माता पिता को कांवर पर बैठाया और चल पड़ा। सारा गांव उसे मन ही मन आशीर्वाद दे रहा था। कई महीने बीत गए। वह दिन भर सफर करता और रात को थकान मिटाता। एक दिन जंगल से गुजरते हुए उसे पक्षियों की आवाज सुनाई दी। जब वे तीनों रात को लेट गए तो सहसा पिता ने पानी मांगा। श्रवण ने बर्तन में देखा और कहा, पानी तो नहीं है, मैं अभी लेकर आता हूं। पिता के बहुत मना करने पर भी वह चला गया। जैसे ही नदी दिखाई दी, वह नदी से पानी भरने लगा। इतने में चीख पड़ा। राजा दशरथ शिकार खेल रहे थे और खाली घड़े में पानी भरने की आवाज सुनकर उन्होंने समझा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। बिना देखे ही तीर चला दिया, लेकिन आदमी की चीख सुनते ही वे दौड़ कर आ गए और श्रवण को तड़पता देख बहुत पछताए। उन्होंने उसके सीने का तीर निकाला। आंखों में आंसू लिए वह उससे बोले, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैंने तो जानवर समझकर तीर चलाया था। मुझे माफ कर दो बेटे। मेरे माता पिता जंगल में प्यासे बैठे हैं। मेरा एक काम करें, जाकर उन्हें पानी पिला दें। राजा ने श्रवण से सारी कहानी सुनी। देर ना करे, पानी ले जाए। यह कहते ही उसका दम निकल गया। राजा ने शव को कंधे पर रखा और हाथ में पानी का घड़ा लिए उसके माता पिता के पास पहुंचे। आहट सुनकर वे बोले, बहुत देर कर दी बेटा। राजा दशरथ ने चुपचाप खड़े होकर उन्हें पानी दिया। तुम बोलते क्यों नहीं? क्या हो गया बेटा? बोल, तभी हम पानी पिएंगे। माता जी, अनजाने में मेरे हाथों से आपके बेटे की मृत्यु हो गई। आप चिंता ना करें, मैं ही आपका श्रवण आपकी सेवा करूंगा। क्या? हे भगवान, एक दिन तुम भी हमारी तरह बेटे के वियोग में तड़पोगे। यह कहते ही दोनों के प्राण निकल गए।
भारी मन से उन्होंने